हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिए गए परिपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, हमें सेल के सिरों के बीच की जो वोल्टता है वो ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं यहाँ पर कि व्हीट स्टोन सेतु संतुलित स्थिति में संतुलित स्थिति में यहां पर मान लो इस प्रकार का एक व्हीट स्टोन सेतु है। तो यहां पर देखो, हम बना रहे हैं, मान लो इस प्रकार का एक व्हीट स्टोन सेतु है, ठीक है। और यहां पर बीच में भी इस प्रकार का एक प्रतिरोध है। ये मान लो हमारी ए बी शाखा हो गई, ये हमारी सी डी शाखा हो गई, ठीक है। और यहां पर एक सेल जुड़ा हुआ है, मान लो वी वोल्ट का सेल है। ये इसका धन टर्मिनल, ये ऋण टर्मिनल, और यहाँ पे धारा आई जा रही होगी। तो अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है और ये R4 प्रतिरोध है, तो संतुलित होने की स्थिति में क्या होता है कि R1 बट्टा R3 का जो मान है ना, वो किसके बराबर आ रहा होता है, R2 बट्टा में R4 के मान के, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु संतुलित है। और संतुलित होने की स्थिति में हम परिणाम क्या निकालते हैं कि ए बी शाखा में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ए बी शाखा में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई व्हीट स्टोन सेतु संतुलित होने की स्थिति। तो यहां पर देख लो, ये हमारे पास व्हीट स्टोन सेतु जैसी हमारे पास परिपथ है। तो इसके अंदर यहाँ पे देखो 1/2 बराबर में आता है क्या, 2/4 के बिल्कुल बराबर आता है। देखो 2/4 को हम 2 से भाग करके 1/2 लिख सकते हैं ना। तो ये भी हमारे पास प्रश्नानुसार जो परिपथ दिया हुआ है, ये व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित स्थिति है। तो इसमें भी अगर हम इसको ए बी बोलें, तो ए बी में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी ना। तो अब इस प्रतिरोध में से अगर धारा नहीं जा रही है तो इसको अलग रख सकते हैं हम निकाल के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो हल लिख लेते हैं हमारे प्रश्न का। तो यहां पर देखो, दिए गए परिपथ में ए बी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि यहां पर ये व्हीट स्टोन सेतु की स्थिति के तहत क्या है, यहां पर ये संतुलित है ना। तो दिए गए परिपथ में ए बी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो अब अगर हम इस परिपथ को वापस बनाए, देखो ए बी शाखा को हटा देंगे अब। तो ध्यान से देखो, यहां पर 1 ओम है, फिर देखो आगे हमारे पास में है 2 ओम, ठीक है। फिर यहां पर देखो इस प्रकार के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो नीचे हमारे पास 2 ओम और 4 ओम है, तो 2 ओम और 4 ओम, और यहां पर इस प्रकार से एक सेल जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पर एक आंतरिक प्रतिरोध भी तो है, सही है। तो यहां पे सेल जुड़ा हुआ है 2.5 वोल्ट का। तो 2.5 वोल्ट का ये सेल हो गया, ये इसका धन टर्मिनल, ऋण टर्मिनल। और यहां पर आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आर बराबर में 0.5 ओम। तो अब देखो 1 ओम और 2 ओम ये श्रेणी क्रम में आ गए, तो श्रेणी क्रम में तो सीधे ही जुड़ जाते हैं। तो यहां पर क्या बनेगा, ऊपर 3 ओम बन जाएगा, 3 ओम। फिर यहां पर देखो नीचे 2 ओम और 4 ओम भी श्रेणी क्रम में है, तो ये मिलके क्या बन जाएंगे, 6 ओम, ठीक है। और यहां पर मान लो ये सेल जुड़ा हुआ है इस प्रकार, आंतरिक प्रतिरोध है हमारे पास, ठीक है। तो आर बराबर में 0.5 ओम है, और ये जो सेल है ये 2.5 वोल्ट का है, ठीक है। तो अब 3 ओम और 6 ओम आ गए हमारे पास किसमें, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जब प्रतिरोध होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, हम आर बोल दें अगर तुल्य प्रतिरोध को, तो दोनों का पहले गुणा कर देते हैं, 3 गुणा 6 बट्टा में दोनों को जोड़ देंगे, तो 3 + 6 9 हो जाएगा। तो 3 से ये 9 जो है 3 बार विभाजित होगा, फिर 3 से 6 2 बार विभाजित होगा, तो 2 ओम आ जाएगा केवल इनका तुल्य प्रतिरोध। तो यहां पर देखो 2 ओम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इससे ये सेल जुड़ा, माफ कीजिएगा, ठीक है। और यहां पर इस प्रकार आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, ये सेल है 2.5 वोल्ट का। तो अब देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गए, तो 2 + 0.5 यानी कि 2.5 ओम आ जाएगा। तो अब ओम का नियम लगा देते हैं यहाँ पे। ओम के नियम के हिसाब से V बराबर IR होता है, तो विभव कितना है, 2.5 वोल्ट बराबर में I धारा हमें पता नहीं है, और
आर यानी कि तुल्य प्रतिरोध 2.5 ओम आएगा ना, ठीक है। तो आई का मान इधर से कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आ गया। तो इस परिपथ में कुल 1 एम्पियर की धारा जाएगी, सही बात है। तो यहां पर हमें पूछा क्या था, सेल के सिरों के बीच वोल्ट था। तो सेल के सिरों के बीच जो टर्मिनल वोल्ट है उसके लिए हम सूत्र जानते हैं। देखो V बराबर क्या होता है, विद्युत वाहक बल माइनस में I गुणा में आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल हमें कितना दिया हुआ है, 2.5 वोल्ट माइनस में I यानी कि धारा कितनी जा रही है, 1 एम्पियर गुणा में आंतरिक प्रतिरोध कितना है, देखो हमारा आंतरिक प्रतिरोध है 0.5 ओम। तो एम्पियर गुणा में ओम वोल्ट बनेगा, तो 2.5 वोल्ट माइनस में 0.5 वोल्ट बन गया ये। यानी कि जो सेल के सिरों के बीच विभवांतर है वो कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो यहाँ पे 2 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, सही बात है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।